Hello बच्चों, let's read this question. The question say that a compound A with molecular formula C5H10 gives one monochlorination product. The compound A is, अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है बच्चों, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट होगा क्लोरीनेशन रिएक्शन, क्लोरीनेशन रिएक्शन। तो अब बच्चों जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, फॉर्मूला यहाँ पे गिवन होगा C5H10 गिवन है। तो पहले वाले कंपाउंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी C5H10 है बच्चों, क्योंकि दो हाइड्रोजन यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, टोटल कितने हो जाएंगे? 2 4 6 और 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो टोटल 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 5 कार्बन हो जाएंगे। तो अगर हम इसमें देखें Me का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर इस तरीके से है। तो हमसे पूछा गया है कि जहां पर केवल एक मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तो यहाँ पर एक क्लोरीनेशन यहाँ पे हो सकता है, दूसरा इस वाले कार्बन पे हो जाएगा बच्चों, तीसरा इस वाले कार्बन पे हो जाएगा। तो इसके केस में एक से ज्यादा मिलेंगे। जैसे अगर हम इस वाले कार्बन पे मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं तो प्रोडक्ट हमको कुछ इस तरीके का मिलता, CH2Cl। अगर हम इस वाले पे कराते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलता Cl, और अगर हम यहाँ पे कराते तो हमको कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता बच्चों, इस तरीके से हमको प्रोडक्ट मिलता। तो यानी इसमें तो क्या हो रहा है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो हमको तो केवल सिंगल वाला चाहिए था। तो यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में है बच्चों यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड रिंग है। अगर हम इसका मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर केवल सिंगल प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? केवल और केवल सिंगल प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से। कहीं से भी लगाएंगे केवल एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, जबकि इसके केस में ऐसा नहीं है। तो ये केवल सिंगल प्रोडक्ट देगा, सिंगल प्रोडक्ट। तो ये यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट देगा बच्चों मोनोक्लोरिनेशन का, और साथ में HCl बाहर निकल जाएगा। अब कहीं से भी अटैच करेंगे बच्चों, सेम ही जगह क्लोरीन ऐड होगा। लेकिन ऊपर वाले के केस में ये हाइड्रोजन अलग था, इसको 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। फिर यहाँ वाला हाइड्रोजन बच्चों है 2 डिग्री, यहाँ वाला भी 2 डिग्री, लेकिन इनका स्टेबिलिटी अलग अलग है, तो इसलिए इनके में प्रोडक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट बन रहे हैं। अब बच्चों अगर हम सी में भी चेक करें तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, देन यहाँ पे CH2 है, फिर यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पर है CH डबल बॉन्ड है बच्चों, CH2 है। तो अब इस केस में अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये 1 डिग्री हाइड्रोजन पे मिल सकता है, सॉरी बच्चों 1 डिग्री कार्बन मिल सकता है, 2 डिग्री कार्बन पे मिल सकता है, इस पे भी मिल सकता है मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बच्चों, क्योंकि इनका स्टेबिलिटी अलग अलग होगा। इस पे भी मिल सकता है, इस पे भी मिल सकता है। तो इस तरीके से मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, एक से ज्यादा मिल जाएगा, हमको केवल एक चाहिए था। अब यहाँ पर भी है बच्चों CH3, C डबल बॉन्ड है, यहाँ पर H है, फिर यहाँ पे CH है, फिर यहाँ पे CH2 है बच्चों, फिर यहाँ पे CH3 है, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी बच्चों डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मोनोक्लोरिनेशन करा सकते हैं। तो इसके केस में भी डिफरेंट मिलेंगे बच्चों, इसके केस में भी डिफरेंट हमको मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट मिलेंगे। तो एक सिंगल केवल हमको कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।